गृहस्थ जीवन में भगवान के दर्शन, एक नियम का महत्व। गृहस्थ जीवन में भगवान के दर्शन प्राप्त करने की साधना बेहद सरल हो सकती है यदि हम अपने जीवन में सिर्फ एक नियम को अपनाने का संकल्प लें। हमारे शास्त्रों और संत महात्माओं ने हमेशा सरल जीवन और उच्च विचार की ओर संकेत किया है, जिसमें गृहस्थी भी एक महत्वपूर्ण साधना पथ हो सकती है। गृहस्थ जीवन में भले ही अनेक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ हो, परंतु यदि मनुष्य अपने दिनचर्या में एक नियम को दृढ़ता से अपनाता है तो वह जीवन में भगवान के साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। यह नियम है सेवा, समर्पण और प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। 1. सेवा का नियम। हमारा समाज और परिवार सेवा पर आधारित है। सेवा का अर्थ केवल शारीरिक या भौतिक सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, उन्हें मदद करना, उनकी जरूरतों को समझना और हर परिस्थिति में सहारा देना भी सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब हम स्वयं को उस ईश्वर के समीप पाते हैं जो हर जीव में विद्यमान है। भगवान को पाने के लिए हमें मंदिर, मस्जिद या किसी और तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर के सदस्य ही हमारे लिए भगवान के रूप में हैं। माता पिता, जीवन साथी, संतान, ये सभी हमारे लिए ऐसे जीवंत देवता हैं जिनकी सेवा करके हम परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के नियम का पालन कैसे करें? हर रोज यह संकल्प लें कि आप अपने परिवार के सदस्यों की किसी न किसी प्रकार से मदद करेंगे। बिना किसी अपेक्षा के सेवा करें। किसी से बदले की अपेक्षा करने पर वह सेवा नहीं, व्यापार हो जाता है। छोटों का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें और जरूरतमंदों की मदद करें। जब आप इस नियम का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आप यह अनुभव करेंगे कि आपका घर ही एक तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। गृहस्थ जीवन की ये साधना आपको भगवान के साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। 2. समर्पण का नियम। गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्पण। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण भाव से निभाते हैं तो हर काम पूजा बन जाता है। समर्पण का अर्थ है अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को केवल पूजा पाठ और भजन कीर्तन से ही प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन सच यह है कि जब हम अपनी नौकरी, व्यवसाय या घरेलू कार्यों को समर्पण के साथ करते हैं तो वह भी एक पूजा बन जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग का मार्ग है। समर्पण के साथ कर्म करने का यह नियम आपको भगवान के सानिध्य की अनुभूति कराएगा। जब हम अपनी हर क्रिया को समर्पित भाव से करते हैं तो वह हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष का भाव उत्पन्न करता है, जो भगवान के समीप होने का एहसास दिलाता है। समर्पण के नियम का पालन कैसे करें? अपने दैनिक कार्यों को ईश्वर की प्रसादी समझकर करें। यह माने कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। प्रत्येक कार्य में पूर्ण मनोयोग से लगे। आधे मन से किया गया कार्य न आपको संतुष्टि देगा, न ही भगवान को। जब आप कोई काम करें तो उसे इस भाव से करें कि आप उस काम के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। समर्पण से ही आपके मन में नकारात्मकता, तनाव और असंतोष समाप्त हो जाएगा। गृहस्थी के छोटे छोटे कामों में भी जब आप पूर्ण समर्पण भाव रखेंगे तो भगवान आपको हर कार्य में दिखाई देने लगेंगे। 3. प्रेम का नियम। प्रेम वह शक्ति है जो हमें भगवान से जोड़ती है। किसी भी प्रकार का कर्तव्य तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें प्रेम का समावेश हो। गृहस्थ जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम की होती है। यदि पति पत्नी, माता पिता और संतान के बीच प्रेम की भावना होगी तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। प्रेम हमें अहंकार, द्वेष और नफरत से दूर रखता है। जब हम अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम रखते हैं तो हम अपने आप ही ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं,
क्योंकि भगवान भी प्रेम स्वरूप ही हैं। प्रेम का नियम कैसे अपनाएं? अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार रखें। कभी भी कटु वचन न बोलें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। माफी देने और माफी मांगने की आदत डालें। यह छोटे छोटे कदम आपके परिवार को एकजुट रखते हैं। निस्वार्थ प्रेम करें। किसी से भी प्रेम में स्वार्थ की भावना न रखें। निस्वार्थ प्रेम भगवान तक पहुंचने का सरल मार्ग है। प्रेम का नियम हमें अपने भीतर और दूसरों के भीतर छिपे भगवान का दर्शन कराता है। यह नियम ही हमें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। निष्कर्ष: गृहस्थ जीवन में भगवान के दर्शन पाना उतना कठिन नहीं है जितना हमें लगता है। इसके लिए केवल एक नियम का पालन करना आवश्यक है: सेवा, समर्पण और प्रेम। जब हम इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो भगवान का साक्षात्कार स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में होने लगता है। हमें यह समझना होगा कि गृहस्थ जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, बल्कि यह एक साधना पथ है जिसके द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं। यदि आप पूरे 24 घंटे में केवल एक नियम का पालन करते हैं, सेवा, समर्पण और प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन, तो आप अपने गृहस्थ जीवन में ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यह नियम न केवल आपके जीवन को सार्थक बनाएगा, बल्कि आपको उस परम आनंद का अनुभव भी कराएगा जो ईश्वर की प्राप्ति से मिलता है। गृहस्थ जीवन में भगवान की अनुभूति पाना संभव है, बशर्ते हम अपने मन, वचन और कर्म को इस नियम के अनुरूप ढाल लें।